नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है भक्त और भगवान। भक्ति वह नहीं जो मंदिरों में की जाए, भक्ति तो वह है जिससे भगवान भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। आइए सुनते हैं ऐसे ही एक भक्त की कहानी जिसके निश्चल भक्ति प्रेम के प्रकाश में बहुत से जीवों का कल्याण स्वतः ही हो जाता है। वृंदावन में एक भक्त को बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। लोग कहते थे कि अरे बिहारी जी सामने ही तो खड़े हैं, पर वह कहता कि भाई मुझे तो नहीं दिख रहे। इस तरह 3 दिन बीत गए पर उसे दर्शन नहीं हुए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया कि सबको दर्शन होते हैं पर मुझे क्यों नहीं, तो मैं बड़ा पापी हूँ जो कि ठाकुर जी के दर्शन मुझे नहीं हुए, अतः मुझे यमुना जी में डूब जाना चाहिए। ऐसा विचार करके रात्रि के समय वह यमुना जी की तरफ चला। वहाँ यमुना जी के पास एक कोढ़ी सोया हुआ था। उसको भगवान ने स्वप्न में कहा कि अभी यहाँ पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना, उसकी कृपा से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। वह कोढ़ी उठकर बैठ गया। जैसे ही वह भक्त वहाँ आया, कोढ़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरा कोढ़ दूर करो। भक्त बोला कि अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, ठाकुर जी के दर्शन मुझे नहीं होते। बहुत झंझट किया परंतु कोढ़ी ने उसको नहीं छोड़ा। अंत में कोढ़ी ने कहा कि अच्छा तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। वह बोला कि इतनी मुझ में योग्यता ही नहीं। कोढ़ी ने बहुत आग्रह किया, तब उसने कह ही दिया कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। ऐसा कहते ही क्षण भर मात्र में ही उसका कोढ़ दूर हो गया। तब उसने स्वप्न की बात भक्त को सुना दी कि भगवान ने ही स्वप्न में मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। यह सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मरूंगा और लौटकर पीछे आया तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उसने ठाकुर जी से पूछा कि महाराज पहले आपके दर्शन क्यों नहीं हुए। ठाकुर जी ने कहा कि तुमने उम्र भर मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी, मुझसे कुछ नहीं चाहा, अतः मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब तुमने कह ही दिया कि इसका कोढ़ दूर करो, तो अब मैं मुंह दिखाने के लायक हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो कुछ भी नहीं चाहता भगवान उसके दास हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान उनके दास अर्थात उनके ऋणी हो गए। सुनु सुत तो ही ऋण में नाही, सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है और सेवा कराने वाला छोटा, परंतु भगवान और उनके प्यारे भक्तों में छोटा होने में शर्म नहीं है, अर्थात वे जान करके छोटे होते हैं। छोटा बनने पर ही वास्तव में वे छोटे होते ही नहीं और उनमें बड़प्पन का अभिमान होता ही नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल अक्षत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।